डोरेमोन के सबसे पहले सीजन को ही सबसे बेकार सीजन क्यों बोला जाता था? ओगी एंड द कॉकरोचेस के पहले सीजन में आखिर ऐसा क्या हुआ जो सभी इसके तारीफों के पुल बांध रहे थे? शिनचैन का पहले वाला घर ऐसा और अब का लेटेस्ट घर ऐसा क्यों दिखता है? और वो ऐसा कौन सा एनिमे था जिसका लाइव एक्शन ड्रामा बनाया गया था? तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे कुछ फेवरेट एनिमे और कार्टून्स के इवोल्यूशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ओगी एंड द कॉकरोचेस। चलिए भाई लोगों, सबसे पहले बात हमारे इस बागड़ बिल्ले की। इसकी स्टार्टिंग होती है 1998 से, जिसमें उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छे एनिमेशंस का यूज़ किया गया था और आपने भी काफ़ी सारे एपिसोड्स इसी एनिमेशन में देखे होंगे। फिर 2000 में इसके एनिमेशन को तो इम्प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन इसकी पिक्चर क्वालिटी को काफ़ी हद तक अच्छा किया गया था। और फिर 2008 में इसकी पॉपुलैरिटी और बजट बढ़ने के बाद इसके एनिमेशन को भी काफ़ी अच्छा कर दिया गया था। और भाई लोगों, ऐसे ही ठीक 2011 और 12 में इसके एनिमेशन कलर और सीन्स को एकदम ज़बरदस्त बना दिया गया था। लेकिन फिर 2016 में एनिमेटर्स ने ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जो कि ऑडियंस को इतना भी पसंद नहीं आया। और बिल्कुल ऐसे ही 2017 वाला एनिमेशन भी लोगों को प्लेन सा ही लगा। लेकिन फिर 2018 में जो एनिमेटर्स एनिमेशन लेके आए उसको व्यूअर्स ने काफ़ी पसंद किया। और फिर 2022 में हमारे बागड़ बिल्ले की मूवी में 3D एनिमेशन का यूज़ किया गया था, जो देखने में काफ़ी कमाल तो थी ही, लेकिन दोस्तों उसमें वो ओल्ड ओगी वाली वाइब बिल्कुल गायब थी। शिनचैन। दोस्तों, हमारा सिग्मा शिनचैन पहली बार 13 अप्रैल 1992 को लॉन्च हुआ था। 1992 के सीजन 1 में शिनचैन कुछ ऐसा क्यूट सा दिखता था। एनिमेशन स्टाइल भी काफ़ी अलग था और इसकी एज भी आज के शिनचैन के हिसाब से काफ़ी कम लगती थी, पर फिर भी शिनचैन की मस्ती में कोई कमी नहीं थी। इस टाइम से शिनचैन की हरकतें पीक पर थी, चाहे अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बम चिक बम बम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था। अगले 6-7 सालों तक इसी सेम एनिमेशन स्टाइल को यूज़ किया गया। फिर अराउंड 2000 के समय इसको आज के दिखने वाले शिनचैन के जैसा थोड़ा बनाया गया, जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और इसी ट्रांजिशन के बीच में कई एपिसोड्स में शिनचैन का घर भी बदल गया, जहां उसका पुराना घर कुछ ऐसा फ्लैट जैसा था, वहीं नया वाला घर टिपिकल जैपनीज हाउस जैसा दिखने लगा था। और शिनचैन की अब तक 30 से ज़्यादा मूवीज़ बन चुकी है। एंड में आपको बताते चलें कि हर मूवीज़ में कुछ ना कुछ एनिमेशन डेवलपमेंट होता आया है। और फिर 2 अगस्त 2023 को जापान में ही शिनचैन की फर्स्ट एवर 3D मूवी भी रिलीज़ हुई, जो कि बाद में इंडिया में भी आई थी, जिसका एनिमेशन और पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। डोरेमोन। डोरेमोन का सबसे पहला एपिसोड 1973 में आया था, जिसे आप में से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इसे कभी इंडिया में ऑफिशियली रिलीज़ ही नहीं किया गया। पर इसका आर्ट स्टाइल काफ़ी पुराना और अलग था, और इसमें दो कैरेक्टर्स को पहचानना भी काफ़ी टफ था। और साथ ही इसे डोरेमोन की सबसे घटिया सीरीज़ कहा जाता है। साथ ही इसमें काफ़ी क्रिपी एपिसोड्स भी थे, और शायद इसी की वजह से यह इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। लेकिन 6 सालों के बाद 1979 में इसके एनिमेशन और स्टोरी लाइन को थोड़ा सा इम्प्रूव करके इसे ऑडियंस के सामने दोबारा से लाया गया, जो कि कहीं ना कहीं उस टाइम के हिसाब से काफ़ी डिसेंट सीरीज़ थी। और भाई लोगों, इसके कुछ एपिसोड्स आपने इंडिया में भी देखे होंगे। फिर 1984 में इसकी एक मूवी आई थी, बट बदकिस्मती से ये मूवी इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई थी। लेकिन हाँ, जब इसकी रीमेक मूवी को बनाया गया तो वो इंडिया में रिलीज़ हुई थी। फिर अराउंड 1990 तक डोरेमोन के एनिमेशन को काफ़ी अच्छा इम्प्रूव कर दिया गया था, क्योंकि तब तक डोरेमोन बच्चों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन चुका था। और इसी दौरान डोरेमोन की काफ़ी सारी मूवीज़ को भी रिलीज़ किया गया था, जिसको जैपनीज़ ऑडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। फिर 2005 से लेकर 2007 तक इसके एनिमेशंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, जैसे लिटरली कैरेक्टर्स को और ज़्यादा ग्लो दिया गया, उनको थोड़ा बफी टाइप का बनाया गया, जो कि आज भी देखने में काफ़ी शानदार लगता है।
और अगर आप इनकी न्यूली रिलीज मूवी को भी देखोगे या फिर एपिसोड्स को ही देखोगे तो भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि इनकी पिक्चर क्वालिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, कैरेक्टर डिज़ाइंस भी कितने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं, और भाई लोगों ब्यूटीफुल सीनरीज एंड म्यूज़िक का तो पूछो ही मत। और हाल ही में तो डोरेमोन की काफ़ी सारी 3D मूवीज़ को भी रिलीज़ किया गया है जिनका प्रोडक्शन भी काफ़ी टॉप नॉच है। निंजा हथौड़ी का एवोल्यूशन बाकी एनिमे और कार्टून से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे निंजा हथौड़ी दादाजी का सबसे पहला एनिमे नहीं बल्कि एक टीवी ड्रामा बनाया गया था। इसे 1966 में जापान में ही लॉन्च किया गया था, यानी अब से पूरे 58 साल पहले। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने दादाजी क्यों बोला। खैर, अगर आप उस टाइम के निंजा हथौड़ी को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इसे डार्क वेब के लिए बनाया गया था। आप देख सकते हो कि ये देखने में कितना क्रीपी लग रहा है। और भाई, इस टीवी ड्रामा के टोटल 2 सीजन्स बनाए गए थे जिसके हर सीजन में 26 एपिसोड्स थे। अब मेकर्स को अपनी गलती का एहसास होने के बाद फाइनली 1981 में निंजा हथौड़ी के एनिमे को बनाया गया था, जिसकी उस टाइम के हिसाब से काफी डिसेंट एनिमेशन क्वालिटी थी। इसको देखकर आपको पक्का नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है। इस वाले एनिमे के टोटल 5 सीजन्स बनाए गए थे जिसमें लगभग 700 एपिसोड्स थे, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला था, लगभग 1987 तक, जिसमें समय समय पर स्टोरी से लेके एनिमेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे। ये उस टाइम तक तो जापान में भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इसकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी खत्म होने लगी, जिसके कारण इसके प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अराउंड 2007 एंड 8 के टाइम डोरेमोन, शिनचैन जैसे जैपनीज शो का क्रेज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तब से ही ये शो इंडिया में भी पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया। इसके पुराने 700 एपिसोड्स हम इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, जिसके कारण 2013 में रिलायंस मीडिया वर्क्स ने टीवी अयाशी एंड सिन्नाई एनिमेशन के साथ मिलकर इसके न्यू सीजन्स को लॉन्च किया, जिसमें एनिमेशन क्वालिटी को भी काफ़ी टॉप नॉच कर दिया गया था। साथ ही इंडिया में प्रोड्यूस होने के कारण अब इसमें कई इंडियन एलिमेंट्स को भी ऐड किया गया था, जिसे इंडियन ऑडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। टॉम एंड जेरी की स्टार्टिंग 1940 से हुई और यहाँ से लेकर 2021 तक तकरीबन इसमें 11 बार चेंजेस हो चुके हैं। और ना सिर्फ इसका एनिमेशन बल्कि इसके डायरेक्टर और मीडिया हाउस भी कई बार चेंज हो चुके हैं। जैसे 1940 में इसे हैना एंड बारबेरा नाम का एक स्टूडियो एनिमेट और डायरेक्ट करता था, और इसमें उन्होंने बिल्कुल टॉम एंड जेरी को कॉमिक बुक वाला लुक दिया था। एमजीएम ने इसके 114 एनिमेटेड शॉर्ट्स निकाले, जिसने उस टाइम 7 एकेडमी अवार्ड्स भी जीते थे। अब 1961 में एमजीएम ने इसके फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव किया, तो इस बार उन्होंने इस प्रोजेक्ट का हेड जिन डिच को बनाया, जिसके बाद से ही हमें ब्लू कलर का क्लासिक टॉम देखने को मिला था। और भाई, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज किया गया था वो था टॉम के मालिक को ही चेंज करना। जहां मेमी टू शूज, हाँ वही काली मोटी बुढ़िया जो पहले टॉम की ओनर थी, उसको चेंज करके अब टॉम का नया मालिक क्लिंट कोबलर को बनाया गया था। अब 2 बार टॉम को इम्प्रूव करने के बाद इसे तीसरी बार इम्प्रूव किया जाता है अंडर चक जॉन्स। इसमें टॉम को इम्प्रूव करते हुए फिर से उसके कलर को ब्लू से ग्रे कर दिया जाता है। साथ ही इसके कानों को शार्प और पूंछ को लंबा कर दिया जाता है। वहीं हमारे जेरी को बड़े बड़े कान और क्यूट फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इम्प्रूव किया जाता है। और सबसे बड़े मज़े की बात तो ये है कि आज तक जो हम टॉम एंड जेरी का एक क्लासिक म्यूज़िक टेस्ट सुनते आए हैं, उसको भी पहली बार इसी टॉम एंड जेरी में बनाया गया था। अब आता है साल 1975 का दौर, जहां टॉम एंड जेरी का एक और नया फेज स्टार्ट होता है, जिसमें हैना एंड बारबरा के अंदर द टॉम एंड जेरी शो को लॉन्च किया जाता है। अब इसके एनिमेशन में हमें कोई खास इम्प्रूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अब जेरी को पहली बार एक रेड बाउट टाई पहनाई जाती है, क्योंकि 1975 के टाइम की अमेरिकन गवर्नमेंट ने वायलेंस एंड किड्स टेलीविज़न पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे, और जिसकी ही वजह से इस वाले टॉम एंड जेरी में काफ़ी कम वायलेंस देखने को मिला था। एंड इवन जो आप कभी कभी टॉम एंड जेरी की यारी दोस्ती देखते हो ना, वो भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। लेकिन इन दोनों की ये यारी और जेरी की टाई 1980 तक ही चली, क्योंकि इसके बाद फिर से फिल्मेशन स्टूडियोज़ के अंदर हमें वैसे ही टॉम एंड जेरी देखने को मिले जैसे वो पहले थे।
और फिर 1990 में टॉम एंड जेरी का अगला फेज आता है, जब टॉम एंड जेरी किड्स लॉन्च किया जाता है। दरअसल 90 के दशक में अमेरिका में पॉपुलर कार्टून्स के बेबीफिकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। इसीलिए टॉम एंड जेरी के स्टूडियो ने भी उसका यह किड वाला वर्जन बनाया था। इसमें फिर से हमारे जेरी को एक बाउ टाई पहनाई जाती है और वहीं टॉम को एक लाल कलर का टोपा पहना दिया जाता है। इसी वाले टॉम एंड जेरी में स्पाइक के बेटे टाइक एंड ड्रूपी के बेटे ड्रिपल को दिखाया जाता है। हाँ, वही सेवेज डॉग जिसका ये वाला वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। दोस्तों 2008 में फिर से टॉम एंड जेरी को एकदम मस्त वाले एनिमेशन के साथ वार्नर ब्रोस द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसकी एनिमेशन काफ़ी डिसेंट होती है। वार्नर ब्रोस ने अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए इसकी एनिमेशन क्वालिटी को 2014 में भी इम्प्रूव किया था, जिसमें कंटेम्प्रेरी 2D स्टाइल का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन एनिमेशन मानी जाती है। वैसे हमें 2021 में टॉम एंड जेरी की एक 3D मूवी भी देखने को मिली थी, लेकिन उसको लोगों ने पसंद करना तो दूर, उल्टा काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। तो ये थे हमारे कुछ फेवरेट कार्टून्स जिनके इवोल्यूशंस के बारे में आज हमने जाना। तो दोस्तों, आपका फेवरेट कार्टून और एनिमे कौन सा था, कमेंट करके बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।